औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, खलीफा हारून रशीद के दौरे हुकूमत में बगदाद में एक दरवेश सिफ्त इंसान रहते थे। उस दरवेश का नाम बहलोल दाना था। बहलोल दाना एक अजीम फ़िलासफ़र और एक तारिक को दुनिया दरवेश थे। आपका कोई घर या कोई ठिकाना ना था। वो अमूमन शहर की गलियों कोचों में नंगे पाँव फिरते, जिस जगह थक जाते वही डेरा डाल लेते। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते, बहुत कम लोगों से गुफ्तगू करते थे, मगर जब भी लोगों की तरफ रुजू करते तो हिकमत व दानाई की कमाल गुफ्तगू करते, जिससे जाहिर होता कि वो अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल थे। आपका असल नाम वहब बिन अमरू था। नाज़रीन इकराम, बहलोल एक दिन दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत अपने सामने जमा करके उसके गरोंदे बना रहे थे। खलीफा वक्त हारून रशीद की ज़ौजा ज़ुबैदा उन्हें अपने महल के झरोके से बहुत तजस्सुस के साथ देख रही थी। वो रेत के गरोंदे बनाते और फिर अपने हाथ से ही उन्हें मसमार करते। मलका ज़ुबैदा महल से उतरकर अपनी सहेलियों और कनीज़ों के साथ दरिया के किनारे आ गई। बहलोल से पूछने लगी, क्या कर रहे हो? बहलोल ने अदाई बेनियाजी से कहा, मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। मलका ज़ुबैदा कहने लगी, अगर कोई ये महल खरीदना चाहे तो क्या तुम इसे फरोख्त करोगे? बहलोल ने जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं, मैं ये महल बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका ने सवाल किया, तो बताओ एक महल की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब देते हुए कहा, 3 दिरहम। मलका ज़ुबैदा ने फौरन अपनी कनीज़ों को हुक्म दिया कि बहलोल को 3 दिरहम अदा कर दी जाए। लिहाजा बहलोल को 3 दिरहम अदा कर दिए गए। ये तमाम वाक़या मलका ज़ुबैदा ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया। खलीफा ने इस पर ध्यान ना दिया और बात को मजाक में टाल दिया। हारून रशीद जब रात को सोए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ख्वाब में जन्नत के मनाजिर दिखाए। जन्नत की खूबसूरती का नज़ारा कर रहे थे कि उसकी नज़र अचानक एक सुर्ख याकूत के महल पर पड़ी। इस महल के दरवाजे पर नज़र पड़ी तो देखा कि उसकी ज़ौजा यानी ज़ुबैदा का नाम लिखा था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही इस खूबसूरत महल को जिस पर उनकी ज़ौजा का नाम तहरीर है। वो महल में दाखिल होने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस महल पर मेरी ज़ौजा का नाम तहरीर है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने हारून रशीद को रोकते हुए कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर तुम्हारी दुनिया से अलग है। जिस महल पर जिसका नाम लिखा होता है वही इस महल में दाखिल हो सकता है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो आपकी आंख खुल गई और नींद से बेदार हुए। उन्होंने सोचा कि लगता है बहलोल की दुआ ज़ुबैदा की हक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाई। सारी रात बेचैनी से करवट बदलते रहे। सुबह हुई तो हारून रशीद ने बहलोल को ढूंढना शुरू कर दिया। हारून रशीद ने देखा कि बहलोल वहीं बैठे मिट्टी के महल बना रहा है। हारून रशीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा। बहलोल ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने बेसब्री से सवाल किया कि क्या कर रहे हैं? बहलोल ने सादगी से जवाब देते हुए कहा कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा कि फरोख्त करोगे? बहलोल कहने लगा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून रशीद ने कहा, बताओ एक महल की कीमत क्या लोगे? बहलोल ने बेसाख्ता जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद जवाब सुनकर हैरान हो गए। कहने लगे, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप महल 3 दिरहम के बदले दे रहे थे, आज पूरी सल्तनत का तकाजा कर रहे हैं। बहलोल ने जवाब दिया कि खलीफा, कल बिन देखा मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। हारून रशीद मायूस होकर घुटनों के बल बैठ गए और कहने लगे कि बहलोल, आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें और मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल ने खलीफा की आजिज़ी और बेबसी देखी तो कहने लगा, मैं तुम्हारी इस सल्तनत को अपने पास रख कर क्या करूँगा? दुनिया की मोहब्बत बहुत सी गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो। इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। नाज़रीन इकराम, एक दिन बहलोल बाजार में बैठे हुए थे। किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया कि बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। इस शख्स ने सवाल किया कि फिर क्या हुआ? बहलोल ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मान रहा है लेकिन उसके बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसा बाद उसी शख्स का गुजर एक शहर खामोशा यानी कब्रिस्तान से हुआ। नज़र पड़ी तो देखा कि बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं।
करीब जाकर उस शख्स ने वही सवाल दोहराया कि बहलोल क्या कर रहे हो। बहलोल ने जवाब देते हुए कहा, आज मैं अल्लाह की बंदों से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने जवाब दिया कि आज बंदे तो मान रहे हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं मान रहे। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा का वाक़या है कि एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद के दरबार में बहलोल मौजूद था। हारून रशीद ने बहलोल के हाथ में छड़ी थमाई, कहा कि बहलोल, ये छड़ी उस शख्स को देना जो तुमसे भी ज़्यादा नादान हो। बहलोल ने मुस्कुराकर वो छड़ी ली और वहाँ से रवाना हुआ। बाद अज़ां एक अरसा बीत गया। हारून रशीद ये बात भूल चुका था। अपनी ज़िंदगी की आखिरी अयाम में जब हारून रशीद बीमार हुए तो एक दिन बहलोल हारून रशीद की बीमार पुरसी के लिए हाजिर हो गए। बहलोल ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। बहलोल ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? हारून रशीद कहने लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सफ़र पर जा रहा हूँ। बहलोल ने पूछा, अच्छा तो कितनी फ़ौज जा रही है तुम्हारे साथ? हारून रशीद ने जवाब दिया कि सफ़र पर हर कोई अकेले जाता है, कोई हम सफ़र नहीं होता। बहलोल ने इंतहाई मासूमियत से पूछा, तो बताएं कि वापसी कब है? हारून रशीद ने जवाब दिया कि सफ़र से कोई वापस नहीं आया और नहीं आ सकता है। बहलोल कहने लगा, तो तुम इस सफ़र पर अकेले जा रहे हो और वापस भी नहीं आओगे, तो ये बताओ कि तुमने इस सफ़र की तैयारी तो कर ली होगी। इस पर हारून रशीद ने रकत आमेज़ लहजे में जवाब दिया कि कोई तैयारी नहीं की। बहलोल ने वो छड़ी वापस हारून रशीद को दी और कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तुझसा कोई नादान नहीं देखा, ये छड़ी आप ही रख लें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरत की मुकम्मल तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।